सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड इन हेवन। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्क्रीन पे आप हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का यूजर नेम देख सकते हैं, ट्रेड इन हेवन ऑफिशियल। उसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर एवरी मार्केट अपडेट्स एंड पावर पैक नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है हम ट्रिपल और उससे ज्यादा मतलब तीन और तीन से ज्यादा कैंडल मिलके जो पैटर्न बनाते हैं मार्केट में उस पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करेंगे। और कौन सा पैटर्न किस तरह का डायरेक्शन देता है, ठीक है, कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले दो क्लासेस में हमने क्या पढ़ा कि सिंगल जो कैंडल स्टिक से जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न कैसे काम करता है मार्केट में। और दूसरे दिन हमने क्या पढ़ा कि दो कैंडल मिलके जो पैटर्न बनाते हैं मार्केट में वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक समरी तैयार किया है कि कौन सा पैटर्न बुलिश है कौन सा बियरिश है। तो आज हम जो पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार, ठीक है, बुलिश अबंडेंट बेबी, थ्री व्हाइट सोल्जर्स, ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हैं बियरिश में इवनिंग स्टार, थ्री ब्लैक क्रोस। तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं एक एक करके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पैटर्न है उसका नाम है मॉर्निंग स्टार। ओके, तो मॉर्निंग स्टार में क्या होता है पहले आप यहाँ पे देखेंगे। ये क्या है, एक बुलिश पैटर्न है। और बुलिश पैटर्न आपको कहाँ पर बनता हुआ दिखेगा? बुलिश पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा मार्केट चार्ट के एकदम बॉटम पे। ओके, अगर यहाँ पर पैटर्न बना तो ये क्या इंडिकेशन देगा? ऊपर जाने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके साथ आपको क्या देखना होगा? इसके साथ आपको देखना होगा कि वॉल्यूम। इसके साथ आपको वॉल्यूम भी देखना होगा। तो चलिए हम इस पैटर्न के बारे में देखते हैं कि पहले क्या हम देखेंगे कि मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा था। और उसके बाद इस तरीके का एक पैटर्न मार्केट में फॉर्म हुआ। इसका क्या क्या कंडीशन है? इसका कंडीशन ये है कि पहला एक बड़ा रेड कैंडल बनना पड़ेगा। ओके, रेड कैंडल बनने के बाद क्या होगा? एक एक छोटा सा यहाँ पर नीचे, यहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा एक कैंडल बनेगा। देखिए ये जो कैंडल है, छोटा वाला कैंडल, सेकंड कैंडल, इसका कलर्स मैटर नहीं करता। ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और डोजी टाइप का भी हो सकता है, ये एक डोजी कैंडल भी हो सकता है। तो इसका कलर्स मैटर नहीं करता। और अगला जो थर्ड कैंडल बनेगा वो क्या होगा? ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का जो 50% का एरिया, रेड कैंडल का जो 50% का एरिया, इसके ऊपर ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ये क्लोजिंग देगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। क्या होगा? एक डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड में एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनने के बाद एक छोटा सा यहाँ पर स्टार, जो हमारा स्टार है ना मॉर्निंग स्टार का, वो स्टार कैंडल यहाँ पर फॉर्म होगा। वो ग्रीन रेड डोजी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप मतलब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कैंडल यहाँ पर। और यहाँ पर ये छोटा कैंडल फॉर्म होने के बाद क्या होगा? एक बड़ा रेड कैंडल ओपन होगा उसके बाद ही, ठीक है, ग्रीन कलर का कैंडल ओपन होगा यहाँ पर, जिसका क्लोजिंग क्या होगा? ये रेड कैंडल का जो 50% का एरिया है उसके ऊपर इसका क्लोजिंग होगा। तो ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल। तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं कि हमारा ये मॉर्निंग स्टार कैंडल कैसे फॉर्म होता है। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न, सॉरी मॉर्निंग स्टार यहाँ पर आप दो जगह पे देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ। एक कहाँ पर है, एक यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस का एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ओके, और यहाँ पर देखिए मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक डोजी टाइप का यहाँ पर कैंडल फॉर्म हुआ। और ये देखिए रेड कैंडल, और उसके बाद अगला ही कैंडल एक ग्रीन कैंडल, और ये क्या हुआ, इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो इसमें हमारा एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसा होगा? इसका एंट्री कहाँ पर होगा? एंट्री होगा इस ग्रीन कैंडल के बाद। अगर कोई भी कैंडल यहाँ पर कॉन्फर्मेशन कैंडल तैयार हो, क्या आप चाहे तो, अगर आप ज्यादा सेफ चाहे तो इस रेड कैंडल का हाई का भी वेट कर सकते हैं। इस हाई का या इस हाई का, इन दोनों में से, ये इस हाई का और इस हाई का, इन दोनों में से जिसका भी हाई ब्रेकआउट हो और एक कैंडल कॉन्फर्मेशन दे, जैसे कि आप इस कैंडल ने दिया, तो हम इस कैंडल के बेसिस पे वहां पर ट्रेड करेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा होगा इस स्टार के नीचे का, मतलब ये जो स्टार कैंडल है कि इनमें से जिसका भी लो होगा, इस स्टार कैंडल का लो का नीचे हमारा होगा स्टॉप लॉस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर अप ट्रेंड में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और क्या हुआ, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार, और यहाँ पर ये क्या कैंडल फॉर्म हुआ, इसे आप एक छोटा सा एक
ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का भी कैंडल कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्म हुआ, यहाँ पर एक छोटा ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल ये। ओके, और ये फॉर्म होने के बाद अगला कैंडल क्या हुआ, ग्रीन बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, जिसका क्लोजिंग कहाँ पर हुआ, इसके 50% का बॉडी के ऊपर इसका क्लोजिंग हुआ। और यहाँ पर आप सेम तरीके के स्टॉप लॉस लगा के, एंट्री लगा के, इसका हाई को मार्क करके, लो को मार्क करके, ठीक है, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और एक बुलिश ट्रेड में आप यहाँ पर बने सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पर है हमारा इवनिंग स्टार। ओके, आपको देखने में ये ऐसा लग रहा होगा कि ये मॉर्निंग स्टार का एकदम अपोजिट है। ठीक है, बिल्कुल ये मॉर्निंग स्टार का एकदम अपोजिट है। ये कैसे फॉर्म होगा, इसका भी क्राइटेरिया एकदम सेम है। इसमें क्या होगा, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड में क्या हुआ, एक अच्छा खासा यहाँ पर ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ। फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, अगला कैंडल में यहाँ पर आप देखते हैं कि गैप अप ओपन हो गया। देखिए गैप अप ओपन जरूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन हुआ और क्या हुआ, एक छोटा सा यहाँ पर स्टार फॉर्म हुआ। ये स्टार डोजी भी हो सकता है, स्टार कैंडल, ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसे मैटर नहीं करता। और अगला कैंडल क्या होना चाहिए, एक रेड कैंडल होना चाहिए और इसका क्लोजिंग इस ग्रीन बॉडी से 50% के नीचे देना चाहिए। इसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रीन बॉडी के नीचे देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करके चार्ट पे देख लेते हैं, और उससे पहले आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए क्या तीनों कैंडल मिलकर ये फॉर्म हुआ। तो अगर इन तीनों का अगर हम हाई को मार्क करें तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, इसका हाई होगा यहाँ पर इन तीनों कैंडल का। और इस तीनों कैंडल में से लो किसका होगा, इसका लो होगा। तो यहाँ पर हम लो लगा लेते हैं। ओके, और ये कैंडल का आप देखिए ओपनिंग कहाँ से हुआ, ये कैंडल का ओपनिंग कहाँ पर हुआ, यहाँ से ओपन हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओपनिंग। और कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पर हुआ, तीनों मिला के यहाँ पर हो गया क्लोजिंग। तो अगर हम इसे जोड़े तो यहाँ पर देखिए ये एक लंबा वीक हो गया यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर नीचे एक वीक हो गया। और ये अगर ओपनिंग और क्लोजिंग को हम जोड़ दे तो आपको ये एक इन्वर्टेड एक हैमर की, ये शूटिंग स्टार की तरह ये देख सकते हैं आप। ये क्या हो गया, आपका एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ। तो अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको ये इवनिंग स्टार दिख रहा है, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हो सकता है आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल देखे। तो यहाँ पर आप देख सकते सेम। अगर आप मान लीजिए, हम चलिए आपको मॉर्निंग स्टार में भी दिखा देते हैं कि कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल में, और मॉर्निंग स्टार में भी सेम ही होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं इन तीनों में से हाई किस किसका है, इसका हाई है, तो यहाँ पर मैं हाई मार्क कर लेता हूँ। ओके, इन तीनों कैंडल में से लो किसका है, यहाँ पर लो है, तो यहाँ पर मैं लो मार्क कर लेता हूँ इस जगह पे। और कैंडल का ओपनिंग कहाँ पे हुआ, ओपनिंग हुआ यहाँ पर। तो मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए, यहाँ पर ओपनिंग हुआ। और क्लोजिंग कहाँ पर हुआ, क्लोजिंग इस ओपनिंग से, अगर इस लेवल पे ओपनिंग हो तो थोड़ा थोड़ा बहुत नीचे इसका क्लोजिंग हुआ। तो आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक वीक हो गया, यहाँ पर हो गया कैंडल का शैडो और एक छोटा सा बॉडी। तो इसे आप हैमर भी कह सकते हैं। अगर ये बॉडी छोटा है, बहुत छोटा निकला, तो आप इसे क्या कहते हैं, आप एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हैं। तो देखिए तीनों कैंडल मिला के एक सिंगल कैंडल बन रहा है। और वो सिंगल कैंडल क्या इंडिकेशन दे रहा है, सिंगल कैंडल हमको एक बुलिश का इंडिकेशन दे रहा है, बुलिश ट्रेड का। और तीनों कैंडल मिलके भी हमको एक बुलिश ट्रेड का इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम वापस जाते हैं हमारा इवनिंग स्टार में। चार्ट में हम देखते हैं कि इवनिंग स्टार कैसे फॉर्म होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इवनिंग स्टार कैसे फॉर्म हुआ। यहाँ पे चार्ट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छा खासा एक अप ट्रेंड चल रहा था। और क्या हुआ, जाके टॉप पे यहाँ पर आप देख सकते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, जो यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ है इवनिंग स्टार। यहाँ पर हुआ क्या, हुआ ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद एक छोटा सा बॉडी वाला, यहाँ पर आप डोजी भी कह सकते हैं, ठीक है, एक डोजी टाइप का यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुआ। ठीक है, ये डोजी ही बनना होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक छोटा कोई भी कैंडल बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था यहाँ पर एक छोटा कैंडल। ठीक है, छोटा शैडो छोटा वीक के साथ यहाँ पर एक छोटा कैंडल ऐसे भी बन सकता था। और अगला ही कैंडल क्या हुआ, गैप डाउन ओपन होके यहाँ पर इसका जो 50% है, 50% के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया। 50% को छोड़िए आप, इसका पूरा बॉडी के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दिया। तो ये क्या इंडिकेशन देता है, ये एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है कि मार्केट अब बेयर के कब्जे में आ गया। ठीक है, मार्केट अब सेलर्स के कब्जे में आ गया। तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। तो आप एंट्री एग्जिट यहाँ पर कैसे करेंगे, आप एंट्री स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे,
इस कैंडल का लो के नीचे आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों में से जिसका भी लो ज्यादा है उसका लो के नीचे आप एंट्री करेंगे, और इस स्टार कैंडल का हाई पे आप लगाएंगे क्या, आपका एसएल। यहाँ पर होगा आपका एसएल, और यह होगा आपका एंट्री पॉइंट। और आप यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में बने रहे जब तक आपको एक ट्रेंड इंडिकेशन का रिवर्सल ना मिल जाए। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट बटन पे चलते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये जो कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ, इस कैंडल का क्या नाम है और इसका क्या इंडिकेशन देता है, जो हमने सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में पढ़ा। तो अगर आप यहाँ से ट्रेड में बने हुए हैं, तो इस कैंडल को देख के आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस कैंडल का क्या नाम है और ये किस तरफ का इंडिकेशन देता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। सो यहाँ पर आपको एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिख रहा है जिसका नाम है बुलिश एबंडेंट बेबी। एबंडेंट बेबी मतलब एक बिछड़ा हुआ बच्चा, यहाँ पर कह रहा है। बिछड़ा हुआ क्यों? देखिए, ये पैटर्न आपको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार से मतलब सिमिलर दिखेगा कि ये तो सेम ही है, पर देखिए ये सेम नहीं है। मॉर्निंग स्टार में क्या हो रहा था कि ये कैंडल का जो लो है और ये कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का हाई उन दोनों में से एक गैप क्रिएट करता है। एक गैप क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो रहा है। पर मॉर्निंग स्टार में नहीं हो रहा। मॉर्निंग स्टार में शायद कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो जाए। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। मॉर्निंग स्टार में कैंडल यहाँ पर भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक गैप होगा इन दोनों कैंडल का जो लो है, इन दोनों का लो से इस कैंडल का हाई का एक गैप क्रिएट होगा। तो इसे हम कैसे कहेंगे, एक एबंडेंट बेबी। ये एक बेबी कैंडल है जो कि एक बिछड़ा हुआ है, मतलब इन दोनों। ठीक है, इसे आप मदर कैंडल भी कह सकते हैं। इन दोनों कैंडल से ये कैंडल बिछड़ा हुआ है, तो इसका नाम इसीलिए जापानीज लोगों ने रखा एबंडेंट बेबी। तो एबंडेंट बेबी से हम कैसे ट्रेड करेंगे, इसका भी क्राइटेरिया एकदम सेम है। ये कैंडल आपको क्या होगा, इसका रेड ग्रीन कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, और ये क्या होगा, इस इन दोनों का जो लो है, लो के नीचे इसका ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो सभी होगा इन दोनों लो के नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका हाई के साथ और इन दोनों का लो के साथ इसका कोई अटैच नहीं है। एक गैप क्रिएट हुआ, और अगला ही कैंडल क्या हुआ, एक रेड कैंडल यहाँ पर बना। ओके, और बनने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो 50% का एरिया है, ये देखिए प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पर। और ये क्या हो गया, एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो गया, और यहाँ पर यह मार्केट क्या हो गया, इसके 50% के नीचे ही क्लोज दे दिया। मतलब ओपन हो गया ऊपर और क्लोज हुआ नीचे, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो चलिए हम चार्ट में देखते हैं। चार्ट में देखने के बाद ये आपको अच्छा खासा एक यहाँ पर समझ में आएगा कि कैसे होता है ये। देखिए, ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया। आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो रेड कैंडल फॉर्म होना चाहिए। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ हो, उसके बाद यहाँ पर नीचे गया हो, पर अगला कैंडल यहाँ पर रेड फॉर्म हुआ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले ही बोला कि कलर्स मैटर्स नहीं करता, आपको वॉल्यूम यहाँ पर दिखना होगा। अगर यहाँ पर रेड कैंडल दिख रहा है यहाँ पर आपको, तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम आपको गिर के आना चाहिए। और इन ग्रीन कैंडल में से क्या होगा, इन ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम मतलब आप जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर चाहेंगे कि मैं पैटर्न को रट लूं, रट के अगर आप ट्रेड करेंगे, चार्ट में देखने मिलाने की कोशिश करेंगे, तो नहीं मिलेगा आपको। पैटर्न के बारे में बुल और बियर्स का, बायर्स और सेलर्स का यहाँ पर आपको मोटिव को समझना होगा। ठीक है, तभी आप एक पैटर्न को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसे चार्ट में देखते हैं कि कैसे ये कैंडल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैंडल फॉर्मेशन ऐसा हुआ कि एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ। रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, एक छोटा सा यहाँ पर बेबी कैंडल नीचे फॉर्म हुआ, और अगला ही कैंडल क्या हुआ, ग्रीन ग्रीन कैंडल हुआ। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल हुआ, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, इसका 50% के सॉरी इसका जो 50% है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग आना चाहिए। और ये बेबी कैंडल क्या होगा, इन दोनों का जो लो है, लो के नीचे, मतलब एक डिस्टेंस क्रिएट करके ये पूरा कैंडल क्रिएट होना चाहिए। तो ये क्या इंडिकेशन देता है, एक बुलिश इंडिकेशन देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, तो आप क्या करते, उस रेड कैंडल का हाई को मार्क करते जब तक उसका हाई ब्रेक ना हो। देखिए, एंट्री स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया एकदम सेम है। सेकंड जो जो थर्ड कैंडल, ये हो गया अपना फर्स्ट कैंडल, ये हमारा सेकंड कैंडल, ये जो थर्ड कैंडल का जो यहाँ पर हाई है, इस हाई को जब नेक्स्ट कैंडल को ब्रेक करके कॉन्फर्मेशन दे, क्लोजिंग क्लोजिंग होके कॉन्फर्मेशन दे, तभी हम
उस कैंडल में हम एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, इस बेबी कैंडल का लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर आप देखिए एक अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पैटर्न देखिए, ये क्या है, एक बेयरिश पैटर्न है। तो ये पैटर्न आपको कहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, ये बेयरिश अबंडेंट बेबी, ये आपको बनता हुआ दिखना चाहिए चार्ट के टॉप पे। तभी ये क्या इंडिकेशन देगा, प्राइस को नीचे ले आने का एक इंडिकेशन देगा। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि प्राइस जा रहा है ऊपर की तरफ, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था और एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, एक ग्रीन भी हो सकता है फॉर्म, रेड भी हो सकता है। ठीक है, कैंडल तो मतलब मर्जी से तो नहीं फॉर्म होगा। आपको क्या देखना होगा, एक बड़ा कैंडल यहाँ पर फॉर्म होगा, उसके बाद एक छोटा बेबी कैंडल फॉर्म होगा। इसका भी क्राइटेरिया एकदम सेम है कि इन दोनों का जो हाई होगा, इसका लो, इसमें डिस्टेंस रहना चाहिए, इसमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, एक गैप होना चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, प्राइस क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ गैप डाउन, प्राइस डाउन ओपन हुआ। पर बायर्स ने कोशिश करके प्राइस को ऊपर लेके चला गया। तो इसमें आपका एंट्री कैसे होगा, इस कैंडल का आप लो को मार्क कर लीजिए, लो के नीचे होगा आपका एंट्री और आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर कोई कैंडल अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे फॉर्म हो गया हो, एक रेड कैंडल जिसका क्लोजिंग कहाँ पर हुआ, क्लोजिंग इसके नीचे हो गया, ऐसे कैंडल फॉर्म हुआ क्लोजिंग इसके नीचे हो गया, तो आप उस कैंडल पे अच्छा खासा आप एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर डालेंगे और अच्छा खासा आप ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, एक सॉरी, यहाँ पर मैं दिखा दिखा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर क्या देख सकते हैं, एक अच्छा खासा यहाँ पर अप ट्रेंड की शुरुआत हो रहा था और यहाँ पर देखिए एक मारू बोजू टाइप का कैंडल बना, ये कैंडल क्या हुआ, एक मारू बोजू टाइप का कैंडल बना। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया। गैप अप होने के बाद यहाँ पर एक डोजी क्रिएट किया, डोजी। तो डोजी क्रिएट होने के बाद क्या हुआ, डोजी क्रिएट होने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, एक गैप डाउन ओपनिंग देके एक मारूबोरू टाइप का बेयरिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म कर दिया। तो ये हमारा क्या किस तरफ का दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा था एबंडेंट बेबी, बेयरिश एबंडेंट बेबी पैटर्न हमारा यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस डालेंगे, इस कैंडल के लो के नीचे कोई भी कैंडल को कॉन्फर्म होने देंगे कि इस देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है, ये क्या हुआ, इसका जो हाई है, इसका हाई इस कैंडल के नीचे ही हुआ। तो आप इसमें भी एंट्री ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो कोई रेड कैंडल का भी वेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर वेट किया इस रेड कैंडल का, और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऐसे प्राइस एक्शन बना के नीचे गिर गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए और एक पैटर्न आपको बनता हुआ, ठीक है, जो दो कैंडल बिल की यहाँ पर बना रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ये पैटर्न क्या है, और इस पैटर्न को देख के आपको ये, अगर बेयरिश ट्रेंड में आपने बैठा था, अगर आप सेलिंग साइड में थे, आपने अगर पी बाय किया था, तो आपको क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए, और इस पैटर्न का क्या नाम है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पैटर्न का क्या नाम है और ये क्या इंडिकेशन देता है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। यहाँ पर आप देखिए एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जिसका नाम है थ्री व्हाइट सोल्जर्स। ये क्या है, एक बुलिश इंडिकेशन देता है मार्केट में कि ट्रेंड अप जाने वाला है। तो इसमें आप देखिए, ये देखिए तीन तरफ से यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, तो ये तीन तरफ से बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके डिटेल्स समझते हैं इसके बारे में। देखिए जो ये जो पैटर्न है, ये क्या हुआ, इसका हाई और इस कैंडल का जो ओपनिंग, ये क्या थोड़ा नीचे हुआ, मतलब आप 0.25 0.50 ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए ये क्या हुआ, प्राइस एक ग्रीन कैंडल में आप गया, उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स ने कोशिश किया है प्राइस को नीचे ले आने की, देखिए इतना यहाँ तक आया था प्राइस, पर बायर्स ने मार्केट में कब्जा कर लिया, प्राइस फिर से ऊपर चला गया। फिर ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ये ओपन होने के बाद सेलर्स ने कोशिश करके प्राइस को थोड़ा ही बहुत नीचे ले आया पाया। ठीक है, और ले आने के बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर चले गया। तो ये जब बैक टू बैक सी कैंडल ऐसे फॉर्म होता है कि यहाँ पर आप देखिए तीनों मारू बोजो कैंडल भी यहाँ पर फॉर्म होते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है, बैक टू बैक। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए प्राइस क्या हुआ, ओपन होने के बाद बायर्स ने अपने कंट्रोल लेकर मार्केट को ऊपर ले गया, और उसके बाद क्या हुआ, अगला ही कैंडल ने प्राइस क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हुआ, फिर से बायर्स ने मार्केट में अपना कब्जा बनाया और प्राइस को ऊपर लेके चला गया। ठीक है, मतलब इस हाई से इस हाई का क्लोजिंग ऊपर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इस ये जो क्लोजिंग है, इसका क्लोजिंग ये ऊपर की तरफ है, और इसका क्लोजिंग से अगर आप इसके क्लोजिंग को देखें तो ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब तीनों में सेम दिखेगा।
और नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर क्या हुआ, फिर से सेलर्स ने गैप डाउन ओपनिंग करवाया, यहाँ पर प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बावजूद भी बायर्स ने क्या किया, प्राइस को ऊपर लेके चला गया। तो आप देख सकते हैं तीनों का क्लोजिंग एक से बढ़कर एक है, मतलब ऊपर की तरफ है। तो ये क्या इंडिकेशन देता है, ये एक बुलिश ट्रेड का इंडिकेशन देता है। तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं कि ये कैंडल कैसे फॉर्म होता है और इसके बेसिस में कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। सो यह आ गया हम चार्ट पे। तो चार्ट पे हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हुआ, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था। ओके, डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एक, आप देखिए यहाँ पर आपको दो टाइप का पैटर्न दिखेगा। एक यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको एक, यहाँ पर दिख रहा है कि आपको, ये आप कमेंट करके बताइए कि ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो आपको दिख रहा है दो कैंडल मिला के ये क्या दिख रहा है। तो चलिए इसे छोड़ते हैं, हम अब टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पर एक मारूबोदू ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद देखिए बैक टू बैक यहाँ पर थ्री कैंडल्स बना। तीनों कैंडल में क्या देखना है, ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग क्या है, पिछला वाला क्लोजिंग से ऊपर है। तो ये क्या इंडिकेशन देता है, एक बुलिश ट्रेड की शुरुआत का इंडिकेशन देता है। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, इसका लो को मार्क करेंगे, इसका हाई को मार्क करेंगे। इस कैंडल में आपको क्या कॉन्फर्मेशन मिल गया, इस हाई के ऊपर ये क्लोजिंग दे दिया, तो ये हमारा इस एसएल के साथ हम इसमें एंट्री लेंगे और यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर एक अप ट्रेंड में यहाँ पर हम एंजॉय करेंगे और प्रॉफिट अपना बुक करेंगे। ठीक है, अगर कहीं तक मतलब रिवर्सल नहीं मिलता, कोई रिवर्सल का साइन, तो वहां तक हम ट्रेड में बैठे रहेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं। और उससे पहले मैं एक बात बोल दूं, देखिए इसका नाम थ्री व्हाइट सोल्जर्स क्यों है। ठीक है, थ्री व्हाइट सोल्जर्स क्योंकि ये जो होता है ना कैंडलस्टिक, ये हम क्या ग्रीन रेड में देखते हैं। जब जापान में ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना था, जब इसका आविष्कार हुआ था, तब कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको व्हाइट और ब्लैक में मिलता था। किस कलर में मिलता था, व्हाइट और ब्लैक में। तो उनसे ही जापानीज लोगों ने इसका नाम थ्री व्हाइट सोल्जर्स लगा। ठीक है, जो बुलिश कैंडल होता था वो व्हाइट में मिलता था चार्ट पे, और जो रेड कैंडल होता था वो हमको क्या ब्लैक कलर में मिलता था। तो चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा अगला पैटर्न है इसका नाम है थ्री ब्लैक क्लोज। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला कि पैटर्न को वहां पर ब्लैक कलर और व्हाइट कलर में दिखाया जाता था जब पहले चार्ट चार्ट वगैरह बनता था मार्केट में। ठीक है, तो जापानीज लोगों ने रो के साथ ये तीन जो बेयरिश जो कैंडल है, जो रेड कैंडल है, ब्लैक कैंडल है, उसको कि थ्री काले कौवे के साथ उन्होंने कंपेयर किया। क्योंकि उनको भी लगता था कि अगर तीनों काला कौवा एक साथ बैठा है तो उसमें कोई कुछ मतलब अच्छा नहीं होगा, जैसे मार्केट में गिरावट होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के लिए वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो इनसे ही उन्होंने इसका नाम दिया क्या, थ्री ब्लैक क्रोज। तो ये पैटर्न भी आप सेम उसी तरफ से जो थ्री व्हाइट सोल्जर है उसका एकदम ऑपोजिट आप देख सकते हैं। पर ये पैटर्न आपको कहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, ये आपको बनता हुआ दिखेगा चार्ट के टॉप पर। चार्ट के टॉप पर बनेगा और ये प्राइस को नीचे ले आने का आपका इंडिकेशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि प्राइस ने, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। हाँ, तो यहाँ पर देखिए प्राइस क्या हुआ, सेलर्स ने नीचे ले आया। अगले ही मोमेंट में क्या हुआ, प्राइस ने गैप अप ओपन हो गया। प्राइस क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, पर सेलर्स और हेवी हो गए, सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले आया। और इस वाले क्लोजिंग से इस वाला जो क्लोजिंग है ये क्या हुआ, नीचे की तरफ हुआ। ये क्लोजिंग नीचे की तरफ हुआ। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ आप देख सकते हैं, सेम प्राइस और गैप अप ओपन हो गया, पर सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले आया। और ये सेकंड कैंडल का क्लोजिंग से थर्ड कैंडल का क्लोजिंग और नीचे हो गया। तो ये एक थ्री ब्लैक क्लोज का इंडिकेशन है यहाँ पर, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैटर्न बनते हुआ। ये पैटर्न ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बन सकता है, इस तरीके का भी बन सकता है। यहाँ पे अगर यहाँ पर देखेंगे चार्ट पे कि हर एक जो क्लोजिंग है वो पिछले वाले से नीचे आ रहा है। ठीक है, क्लोजिंग पिछले वाले से नीचे आ रहा है। और यहाँ पर आप ऐसे भी बनता हुआ दिखता है, मतलब ये नहीं कि जो तीनों बॉडी है तीनों बॉडी को सेम होना हो। ठीक है, मारूबुजू होना हो, तो देखिए इस किसी तरफ से बन सकता है। आपको क्या देखना होगा कि क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग पिछले वाले क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं कि थ्री ब्लैक क्लोज को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ही कैंडल फॉर्म होता है चार्ट पे। तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए चार्ट पे। तो चार्ट पे यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि कैंडल यहाँ पर तीनों बैक टू बैक जो मार्क करके रखा हुआ है, यहाँ पर तीनों बैक टू बैक यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हुआ। और यहाँ पर देखिए जो लो है कैंडल्स का, सॉरी जो लो कैंडल्स का लो क्या हुआ, पिछले वाले लो से नीचे। ठीक है, लो नीचे होगा। ठीक है, तो आपको रेड कैंडल में लो इंपॉर्टेंट है और ग्रीन कैंडल में हाई इंपॉर्टेंट है। ओके, तो
इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका आप वेट करेंगे कि इस जो लो है, इस लो लो का कॉन्फर्मेशन आपको इस कैंडल ने दिया कि लो ब्रेक हो गया, और ये कैंडल यहाँ पर कॉन्फर्मेशन की तरफ काम करेगा, और इस केसेस में आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका स्टॉप लॉस, और यहाँ पर होगा आपका एंट्री। ओके, तो इस एंट्री और स्टॉप लॉस के साथ आप इस ट्रेड में बैठिए, और एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखिए चलता हुआ आपको दिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। अब ये जो पैटर्न है ना, बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक, इसे आप ध्यान से समझिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये पैटर्न आपको कहाँ पर, देखिए ये पैटर्न एक पैटर्न है ऐसा जो अगर चार्ट के बॉटम पे बन जाए, ये पैटर्न सेम पैटर्न, तो आपको ये किस तरह से ट्रीट करेगा, ये ट्रीट करेगा एक बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न की तरफ, और प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। और मान लीजिए ये सेम पैटर्न अगर कहाँ पर बनता हुआ दिखे आपको, चार्ट के अगर ये टॉप पे बनता हुआ दिखिए सेम पैटर्न, ठीक है, तो ये आपको कहाँ पर किस तरह का इंडिकेशन देगा, ये आपको प्राइस को नीचे ले आने का या डाउन का इंडिकेशन देगा। तो ये बोथ साइड काम करता है ये पैटर्न। तो इसमें क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैक टू बैक थ्री व्हाइट सोल्जर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आप बोलेंगे ये तो थ्री व्हाइट सोल्जर्स है, पर व्हाइट सोल्जर्स में आप हमारा एंट्री कहाँ पर होगा, इस हाई को ब्रेक करने के बाद अगर कोई कैंडल कॉन्फर्मेशन दे, यहाँ पर ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दे के ऊपर ऊपर ब्रेकआउट दे, तभी हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर क्या हमारा एंट्री कैंडल क्रिएट हुआ, एंट्री कैंडल यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है। उसके अगले ही वक्त क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल ने, एक रेड कैंडल ने यहाँ पर आके इन तीनों को स्ट्राइक कर दिया, मतलब इनको काट दिया, काट देने का बोलते हैं ना, स्ट्राइक कर दिया, तो इसके लिए इसका नाम है थ्री लाइन स्ट्राइक। तो इन तीनों को यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया एक रेड कैंडल ने। और इस कैंडल पे हम कैसे ट्रेड लेंगे, अगर हमको कोई बुलिश ट्रेड लेना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हाई और लो मार्क करेंगे, लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हाई जब भी ये ब्रेक करेगा तो तभी हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। और ये कैंडल अगर मान लिया चार्ट के ऊपर बन गया तो इस केसेस में उल्टा होगा। तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं कि ये कैंडल नीचे फॉर्म हो रहा है कि चार्ट के ऊपर फॉर्म हो रहा है, और उसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं चार्ट पे। ओके, सो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि ये बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक है, ये कैंडल कहाँ पर बन रहा है, ये चार्ट के टॉप पे बन गया। तो अब क्या ये बुलिश रहेगा, ये बुलिश नहीं रहेगा, ये क्या होगा, ये आपका एक बेयरिश इंडिकेशन देगा। ये क्या होगा, एक बेयरिश इंडिकेशन यहाँ पर दे रहा है कि इन तीनों को एक रेड कैंडल ने यहाँ पर क्या किया, स्ट्राइक कर दिया। तो ये किस तरफ का इंडिकेशन है, ये आपका एक बेयरिश इंडिकेशन यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि ये चार्ट के टॉप पे बन रहा है, और यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं कि इस केसेस में, तो यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही सेम पैटर्न कहाँ पर बना, सेम पैटर्न बना है यहाँ पर चार्ट के टॉप पे, चार्ट के कहाँ पर बना, टॉप पे। ठीक है, टॉप पे बनने के बाद क्या हुआ, इसका जो लो है, इस लो के नीचे आप देखिए एक भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया, एक भी कैंडल क्लोजिंग दिया। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर, ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपका जो प्राइस है, आपका जो ट्रेंड है, ये कंटिन्यू रहेगा, ये एक कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। ठीक है, देखिए आपका कोई एंट्री यहाँ पर नहीं मिला, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आप बुलिश ट्रेड में थे तो आप बुलिश ट्रेड में बैठे रहेंगे, कि आप चाहे भी तो यहाँ पर देखिए बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के बाद आप इस लो के नीचे कोई कैंडल का क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, मतलब क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर एंट्री भी ले सकते हैं, और एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेड यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, ये देखिए ये क्या तीन नहीं, ये चार कैंडल मिलकर बन रहा है। तो इसीलिए हमने बोला कि थ्री और मोर देन थ्री कैंडलस्टिक्स मिलकर जो पैटर्न बन रहा है मार्केट में, हम उसे भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए चार कैंडल मिलकर ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और इसका हमने दो एग्जांपल लेके आपको समझाया कि टॉप पे बनेगा तो क्या होगा, बॉटम पे बनेगा तो क्या होगा। ठीक है, उसके साथ हमको क्या देखना पड़ेगा, उसके साथ आपको वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे देखिए एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे दो तरीके से आप यहाँ पर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं, नेक्स्ट पैटर्न को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका एकदम उल्टा। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, हो गया क्या, बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है,
यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 ब्लैक क्रोज। ओके, और ब्लैक क्रोज में हमारा एंट्री कैसे होता है, जब इस लो के नीचे कोई कैंडल ब्रेक करके कॉन्फर्मेशन दे, ठीक है, फर्स्ट क्लोजिंग दे, तब हमारा एंट्री होता है। पर यहाँ पर ये नहीं हुआ, ये क्या हो गया, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो गया जो इन इस तीनों को स्ट्राइक कर दिया, इन तीनों को स्ट्राइक कर दिया मतलब क्रॉस कर दिया, जिसे हम स्ट्राइक करना कहते हैं। और चलिए हम चार्ट पे देखते हैं इसे अच्छी तरीके से। और ये पैटर्न भी सेम है, अगर ये पैटर्न आपको चार्ट के टॉप पे दिखेगा तो ये क्या इंडिकेशन देगा, प्राइस को नीचे ले आने का इंडिकेशन देगा। और अगर ये पैटर्न आपको दिखेगा कहाँ पे, चार्ट के बॉटम पे, तो ये क्या होगा, प्राइस को ऊपर ले जाने का इंडिकेशन देगा। और इंडिकेशन आपको कैसे पकड़ना चाहिए, आप इसका लो मार्क करेंगे, अगर ऊपर की तरफ की केस है तो आप हाई मार्क करेंगे। और जिस तरफ मतलब ये ब्रेकआउट दे, अगर ब्रेकआउट दे तो ठीक है, ये नीचे नीचे की तरफ आएगा। पर अगर ब्रेकआउट ना मिला तो ये एक ट्रेंड, मतलब उसी डायरेक्शन में ट्रेंड कंटिन्यू होगा, इसका भी ये इंडिकेशन देता है। तो ये है 3 लाइन स्ट्राइक वाला कैंडलस्टिक्स पैटर्न। तो चलिए हम इसे चार्ट पे भी देख लेते हैं अच्छी तरफ से, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 लाइन स्ट्राइक यहाँ पर फॉर्म हुआ है। कहाँ पर फॉर्म हुआ, चार्ट के नीचे, चार्ट के नीचे फॉर्म हुआ यहाँ पर 3 लाइन स्ट्राइक, ठीक है, बैक टू बैक। यहाँ पे 4 कैंडल्स बना, पर हमको क्या देखना है, 3 कैंडल देखना है, उसके बाद वॉल्यूम भी देखना है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। और क्या हुआ, एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया जो इस तीनों कैंडल को यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया। और अगला ही कैंडल क्या हुआ, इसका हाई इसका लो आप मार्क करेंगे। अगला ही कैंडल क्या हुआ, हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्सल का यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया। और यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकल दिया। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको क्या देखना होगा, इसका हाई, इस ग्रीन कैंडल का हाई, लो आप और इनका लो आप मार्क कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपका होगा नीचे आपका एसएल। और जैसे ही ये कैंडल ने यहाँ पर क्या किया, कॉन्फर्मेशन दे दिया, तो यहाँ पर आप अपना एंट्री बनाएंगे और अच्छा खासा यहाँ पर बुलिश ट्रेड में आप बैठे रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में हम चलिए चर्चा करते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट पे, तो ये एक तरह का कैंडल फॉर्म हुआ। ये देखिए, 2 कैंडल मिलके भी एक कैंडल फॉर्म हुआ। तो इस कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे ये जो 2 कैंडल मिलके फॉर्म हुआ, इसका आप कमेंट करके बताइए कि इसका क्या नाम है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। देखिए, ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है इसका नाम है क्या, 3 आउटसाइड अप। मतलब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर पहले दिख रहा है एक रेड कैंडल दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक रेड कैंडल दिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा ग्रीन कैंडल। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे एक एंगल्फिंग भी कह सकते हैं कि इसे एंगल्फ कर दिया। तो आपका सर यहाँ पर तो हमको एक एंगल्फिंग पैटर्न भी दिख रहा है कि ये एंगल्फ हो गया, ठीक है। और एंगल्फ होने के बाद आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, उसके बाद एक कॉन्फर्मेशन, और और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखेगा जिसका क्लोजिंग कहाँ पर होगा, इसके हाई के ऊपर होगा, इसके हाई के ऊपर होगा इसका क्लोजिंग। तो ये तीनों कैंडल मिला मिला के क्या हो रहा है, एक 3 आउटसाइड आप जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो फॉर्म कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैंडल कैसे फॉर्म होगा और हमारा ट्रेड यहाँ पर कैसे बनेगा। इस लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, इस हाई पे हमारा क्या होगा, एंट्री होगा। जब भी हाई को ब्रेक करे एंट्री, और इस लो लो पे हमारा होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये कैंडल फॉर्म हो गया यहाँ पर। और इसका जो हाई है एंट्री पॉइंट है हमारा, और इसका जो लो है हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एंगल्फिंग भी बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो अगर आप एंगल्फिंग में भी ट्रेड कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। पर ऐसा होता है कि मान लीजिए इस रेड कैंडल में एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया हो, एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया हो, ठीक है। अगला ही ग्रीन कैंडल में क्या होगा, वॉल्यूम गिर के आ गया। तो आप क्या करेंगे, उसमें ग्रीन कैंडल में आप ट्रेड नहीं लेंगे, आप वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। पर जो नेक्स्ट थर्ड ग्रीन कैंडल बना, उसका वॉल्यूम इससे ज्यादा हो गया। तो इसीलिए ये 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एंगल थिंग पे भी आप नहीं ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इस बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 2 कैंडल देखते हो, 2 कैंडल में आपको क्या दिखेगा कि एक रेड कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, पर जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आया उसका वॉल्यूम छोटा है, बहुत कम वॉल्यूम है उसका।
और ऐसे आप क्या करेंगे इस कैंडलस्टिक पैटर्न में, इस आप लो को मार्क करेंगे, लो पे आपका स्टॉप लॉस होगा। हाई हाई जब यहाँ पर हाई, इस थर्ड कैंडल का हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर जैसे यहाँ पर हमारा कॉन्फर्मेशन मिल गया, अगर आप हाई ब्रेक होते भी एंट्री लेना चाहे तो आप उसे भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, आप ट्रेंड में आप बने रहिए, जब तक आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं मिलता आप तब तक ट्रेड में बैठे रहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। तो ये हमारा है थ्री आउटसाइड डाउन, मतलब ये भी एकदम सेम तरीके का पैटर्न है, उसका भी एकदम उल्टा। यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा, ये पैटर्न आप पहले बताइए कहाँ पर फॉर्म होगा, ये पैटर्न आपका फॉर्म होगा चार्ट के टॉप पे, तभी ये प्राइस को नीचे ले आएगा क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा था, ग्रीन कैंडल के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एंगल्फिंग हो गया। एंगल्फिंग होने के बाद नेक्स्ट कैंडल है क्या हो गया, एक अच्छा खासा यहाँ पर रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो आप देखिए जो मैंने वॉल्यूम का फैक्टर बोला, वॉल्यूम का फैक्टर यहाँ पर हर केसेस में इंप्लीमेंट होगा, इसीलिए थ्री कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एंगल्फिंग देख के तो सभी ट्रेड कर लेता। आप देखेंगे कि ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और रेड कैंडल का वॉल्यूम आप देखेंगे कि छोटा वॉल्यूम है, तो आप क्या करेंगे, एंगल्फिंग एंगल्फिंग में ट्रेड नहीं करेंगे कि वॉल्यूम घट के आ रहा है, वॉल्यूम आपका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब थर्ड कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे तो देखेंगे कि नहीं वॉल्यूम तो उससे ज्यादा है, तो तब आप क्या करेंगे, वहां पर एक एंट्री बनाएंगे, आप लो को मार्क करेंगे, हाई को मार्क करेंगे, हाई पे होगा आपका स्टॉप लॉस, लो पे होगा आपका एंट्री। तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं इस पैटर्न को बारे में। सो यहाँ पर आप देख सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले बोला था, यहाँ पर आपको एंगल्फिंग होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर एक एंगल्फिंग, एंगल्फिंग के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, एक थर्ड कैंडल आ रहा है कॉन्फर्मेशन के लिए। हम क्या करेंगे, इसका लो को मार्क करेंगे, इसका हाई को मार्क करेंगे, जैसे ही लो ब्रेक हो इस पे हम एंट्री ले लेंगे, ये देखिए एंट्री पॉइंट, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, एकदम सिंपल। और ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक हमको कोई ट्रेड रिवर्सल का साइन नहीं मिल जाता। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न के बारे में देखते हैं। सो यहाँ पर जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है इसका नाम है थ्री इनसाइड अप। तो वहां पर हमने डाउन के बारे में पढ़ा, ठीक है, इनसाइड अप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है इसमें हम क्या देख सकते हैं कि ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न यहाँ पर हो रहा है, इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये पैटर्न आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो रहा है, एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है, प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, अगला कैंडल क्या हुआ, गैप अप ओपन होके क्या हो गया, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो गया, एक बेबी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो गया, जिसका नाम है, मैं यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम बता देता हूँ, इसका नाम है बुलिश हैरामी पैटर्न। यहाँ पर आपको बुलिश हैरामी पैटर्न दिखेगा। और अगला ही जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल क्या होगा, थर्ड कैंडल इस कैंडल का हाई को जो है ब्रेक करके क्लोजिंग दे देगा। तो हमारा एंट्री कहाँ पर होगा, इस कैंडल का हाई को जब भी कोई कैंडल ब्रेक करेगा हमारा एंट्री होगा, और ये रेड कैंडल का जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये पैटर्न देखिए ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पर आप देखिए चार्ट पे ऐसा भी बन सकता है, थ्री इन साइड आप क्या होगा, एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पर बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए चार्ट के बॉटम पे, ये आप ध्यान रखिए। और क्या हुआ, इसका 50% का बॉडी यहाँ पर हमने मार्क किया, और अगला कैंडल क्या हुआ, इसका 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो ये क्या पैटर्न है, ये आपका पेयरसिंग लाइन है, पेयर कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पेयरसिंग लाइन पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद क्या हुआ, अगला और एक ग्रीन कैंडल बना जो इस कैंडल के जो ओपनिंग था, ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो इसमें हम एंट्री कैसे लेंगे, इसका हाई मार्क करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे, लो पे क्या होगा, लो पे हमारा होगा एसएल, हाई के ऊपर होगा क्या हमारा एंट्री। तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न को बन के ही तीन कैंडलस्टिक्स पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं, पर यहाँ पर फैक्टर क्या है, वॉल्यूम का फैक्टर है। आप इस रेड कैंडल में देखेंगे कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल में आप देखेंगे कि छोटा वॉल्यूम है, पर अगला जो ग्रीन कैंडल होगा, अगला ग्रीन कैंडल में आप देखेंगे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। पर अगर मान लीजिए आप ये दो पैटर्न को सिर्फ देखते, तीन तीसरा कैंडल को आप नहीं देखते, तो क्या आप यहाँ पर एंट्री बनाते, अगर बनाते भी थे तो यह गलत होता, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका साथ नहीं दे रहा, वॉल्यूम आपका नीचे की तरफ जा रहा था, इस कैंडल से इस कैंडल का वॉल्यूम क्या था, गिर के आ रहा था। तो यहाँ पर आपको एज ए यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न पे आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए था, पर यहाँ पर थ्री इनसाइड आप जो कैंडलस्टिक्स बना यहाँ पर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत बढ़ के आ रहा था। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा एंट्री बना के ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं।
और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर देखिए एक पेयरसिंग लाइन यहाँ पर बन रहा था, ठीक है। और इस कैंडल ने क्या किया, इसके जो ओपनिंग था, रेड कैंडल का ओपनिंग, ओपनिंग के ऊपर एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया। तो चलिए हम चार्ट पे देख लेते हैं इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर हम चार्ट पे आ गए। तो चार्ट पे आपको दिख सकता है कि बॉटम पे सी इनसाइड आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पर, आप एंट्री कैसे लेंगे, इसका लो मार्क करेंगे, थर्ड कैंडल का हाई मार्क करेंगे, हाई पे होगा आपका एंट्री पर एंट्री लेवल, लो पे होगा आपका स्टॉप लॉस लेवल। और यहाँ पर आप बैठे रहे, यहाँ पर आप बैठे रहिए जब तक आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं मिल जाता, तब तक आप बुल स्टेट में बैठे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और स्टॉप लॉस टेल करके चलिए, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कैसे होता है वो सब हम आगे वीडियो पे सीखेंगे, आगे क्लासेस में सीखेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। सो हमने क्या पढ़ा, इनसाइड आप के बारे में, पहले इनसाइड आप पढ़ा। और अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे थ्री इनसाइड डाउन। मतलब एक ही कैंडल के अंदर इनसाइड में ही, मतलब दो कैंडल डाउन का इंडिकेशन दे रहा है, ट्रेंड डाउन जाने का, ठीक है। तो इसे, इसका नाम है थ्री इनसाइड डाउन, और आपका भी सेम है। तो यहाँ पर अब आप मुझे बताइए कि ये जो पैटर्न है, ये क्या पैटर्न से हो रहा है, ये दो कैंडल मिलके। और यहाँ पर क्या पैटर्न से हो रहा है, आप या बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। यहाँ पर जैसे बेयरी सैरामी पैटर्न का आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और ये आप ये मुझे कमेंट करके बताइए कि ये पैटर्न क्या शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका भी सेम है, आपको दो कैंडल यहाँ पर दिखा, तीसरा कैंडल यहाँ पर कॉन्फर्मेशन के लिए आया। तीसरा कैंडल के बाद आप क्या करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे, इसका हाई मार्क करेंगे, लो के नीचे ही आपका एंट्री होगा, लो के नीचे आपका एंट्री, और इस हाई पे होगा आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर आप हाई मार्क करेंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस लो को मार्क कर लीजिए। और यहाँ पर क्या होगा, आपका एंट्री होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा एंट्री, और यहाँ पर होगा आपका स्टॉप लॉस। बस सेम इसी तरह से आपको पैटर्न को पहचानना चाहिए। आप देखेंगे कि दो, जो तीन कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रहा है, वो उसमें भी आपको दो कैंडलस्टिक्स, मतलब जो डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में हमने पढ़ा था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने जो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में पढ़ा था, वो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप दोनों वीडियो देखिए। फिर आप आइए, ये जो थ्री और मोर देन थ्री कैंडलस्टिक्स मिलके जो पैटर्न बना रहा है, उस पे आप तब आइए। पहले आप दो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। और देखिए, लर्निंग इज नॉट इक्वल्स टू ट्रेडिंग। अगर आप यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, ठीक है, लर्न करने के बाद आपको चार्ट में देखना होगा, चार्ट में आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप चाहे तो पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप छोटे छोटे क्वांटिटी से, एक लॉट से, दो लॉट से आपका ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। देखिए, जब तक आप फील नहीं करेंगे, लाइव मार्केट में नहीं देखेंगे, उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेंगे, तो आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में आपको, मतलब आपने जस्ट सीखा है, आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया आपने रियल लाइफ पे, रियल ट्रेडिंग में। तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंट करने से आपका परफेक्शन बढ़ेगा, आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे बिलीव होगा, ठीक है। और ऐसा भी होगा कि कुछ कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको बहुत ज्यादा सूट करेंगे, तो आप उन पैटर्न पे ही ट्रेड कीजिए, आपको सारे पैटर्न पे ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें, इससे आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच सकते हैं। तो देखिए, आप डिटेल पहले चीजों को समझिए, सीखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सिर्फ लर्निंग करके, मतलब वीडियो देखने से ही अगर प्रॉफिट बना लेता, तो हर कोई ट्रेडर प्रॉफिट बना लेता है, ठीक है। तो आपको वीडियो देख के सिर्फ नहीं, आपको लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा चार्ट पे। तो चलिए हम ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न को हम चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये फॉर्म होता है, और इसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। सो यहाँ पर आप हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं थ्री इनसाइड डाउन पैटर्न। यहाँ पर सी इनसाइड डाउन में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था, और क्या हुआ, यहाँ पर आपको थ्री इनसाइड पैटर्न यहाँ पर शो हो रहा है बनता हुआ। और क्या करेंगे, आप जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई मार्क करेंगे, और जो थर्ड कैंडल है उसका लो मार्क करेंगे। हाई पे क्या होगा, हाई पे होगा आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पर होगा आपका स्टॉप लॉस, और यहाँ पर क्या होगा आपका एंट्री। बस, आप इसके नीचे कोई भी कैंडल अगर क्लोजिंग दे, तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे क्लोजिंग क्लोजिंग मिल गया, तो आप इसके बेसिस पे एंट्री बनाइए, और अच्छा खासा एक ट्रेड यहाँ पर डाउन ट्रेंड आप इंजॉय कीजिए, जब तक आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए हमारा जो, सो
आज का जो हमारा क्लास है वो यही तक है। आपने कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में पढ़ा, आपने कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में सीखा। तो ठीक है, ऐसे नॉलेज लीजिए, सीखते रहिए, ठीक है। और आपने अगर तीनों वीडियो नहीं देखा हमारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाया है तीनों कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे, तो तीनों वीडियो आप देखिए और आप डिटेल नॉलेज लीजिए, चार्ट पे उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बेसिस पे पेपर ट्रेड कीजिए। और आप देखिए चार्ट पे बैक टेस्टिंग करिए कि आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनता हुआ दिखा तो कैसे दिखा, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इन सब चीजों को देखिए, तभी आप परफेक्शन आपको मिलेगा। तो आज का क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।